हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपके दिसंबर 2021 के लव प्रेडिक्शंस। जी हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था, बट मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो मैं सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एक ही वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट में मैं सब कुछ बताऊँगी, आपका पूरा मंथ आपका कैसा रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में आपके ज़ोडिएक का नेम लिखा होगा, उसके सामने ही आप के टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हैं कि किस टाइम पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होनी है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसीज। तो सभी जा कर के प्लीज़ वहाँ क्लिक करेंगे और सीधे अपनी रीडिंग पे जाएंगे और रीडिंग चेक करेंगे। तो चलिए अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आ जाइए अपने माइंड में, और मैं इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ आपकी दिसंबर की लव रीडिंग। हाय एरीज, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, मैं आपको बताऊंगी आज आपकी इस रीडिंग में। तो मैं आपके लिए निकालूंगी 3 कार्ड्स बेसिकली। फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जी मुझे बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताएगा, और थर्ड कार्ड मैं निकालूंगी जो आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी मुझे बताएगा। तो चलिए देखते हैं कि एरीज के लिए और एरीज़ के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या और कैसा आ रहा है दिसंबर 2021। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका रिलेशनशिप भी ठीक होगा। बट चलिए एरीज़ के लिए आ गया। आई थिंक एरीज़ के लिए आया है 6 ऑफ कप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। एरीज़ के पार्टनर के लिए देखते हैं 4 ऑफ कॉइन्स। ऑल राइट, ऑल राइट। एंड हायरोफेंट आ रहा है आप दोनों के जो कॉमन गोल्स हैं, यानी कि जो कॉमन जो चीज़ चल रही है आपके रिलेशनशिप में, दैट इज़ हायरोफेंट। और मैं चलिए क्लैरिफाई भी कर दूँ इन कार्ड्स को जल्दी से इसी के साथ। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, यानी कि एरीज क्या सोच रहे हैं। चेंज योर फोकस। बिलीव एंड सक्सीड आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, बिलीव एंड सक्सीड। और हायरोफेंट का क्या मतलब है इसमें? हायरोफेंट का मतलब है फ्लो। ओके ओके एरीज, तो मेरे पास आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। आपके और आपके पार्टनर के लिए, आपके कॉमन रिलेशनशिप के क्या गोल्स हैं, इन सब के लिए मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। अगर मैं एरीज आपकी बात करूँ, यानी कि सिर्फ अगर मैं आपकी बात करूं एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना कुछ पुरानी अपनी मेमोरीज़ में हैं इस टाइम पर। ठीक है, आपका फोकस थोड़ा सा चेंज हो रखा है, और ये फोकस चला गया है आपके पुरानी किसी, हो सकता है कोई किसी के लाइफ में कोई एक्स की वापसी भी हो सकती है, कोई पुराने फ्रेंड की वापसी हो सकती है। और मुझे लगता है आप ना अपना थोड़ा सा फोकस अपने रिलेशनशिप से खो करके, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो अपने रिलेशनशिप से खो करके आप थोड़ा सा पुराने किसी चीज़ में रेमिनेंस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो देखिए, सिंगल लोगों के लिए मैं कहूँ तो किसी एक्स की वापसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है डेफिनेटली। ठीक है, नाउ 4 ऑफ कॉइन्स एंड बिलीव एंड सक्सीड। आपके पार्टनर की एनर्जी जो भी है, जो भी मतलब आपके पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी जो है वो देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा ना ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है मुझे इस टाइम पर। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हैं वो, उनको उम्मीदें हैं अच्छी इस रिलेशनशिप से। लेकिन लेकिन कुछ ना सीक्रेट्स वो लेके और होल्ड करके बैठे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पर। वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। लेकिन वो कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि यू नो द पर्सन नोज कि एक सक्सेस आप उनकी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली है, तो उन्हें पता है ये चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें होल्ड बैक करके बैठे हैं। कॉमन देखिए, अब मैं बताऊँ आपका, तो मुझे लग रहा है एक हायरोफेंट एंड फ्लो में मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं,
तो देखिए वो ना एक मैच्योर रिलेशनशिप है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू पीपल आर गोइंग विद द फ्लो आई गेस। आप में से कोई भी ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि मुझे किसी को जल्दी नहीं दिख रही है, यहाँ पे ठहराव में हैं आप लोग। आपकी तरफ से बस ऐसा है कि आप, या तो हो सकता है काफ़ी टाइम से आप एक ही चीज़ से आपका मन ऊब गया हो या भर गया हो, तो आप किसी दूसरे पे फोकस लगाना चाह रहे हो जो पहले कोई लाइफ में रहा हो मे बी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन पार्टनर की तरफ से सब कुछ ठीक है, सिर्फ थोड़े से सीक्रेटिव लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। बट अदरवाइज़ आई थिंक आप लोग बहुत सीख रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं एक्चुअली इस रिलेशनशिप में, और मेच्योर रिलेशनशिप है। सबसे बड़ी बात ये है कि रिलेशनशिप मुझे बहुत ही मेच्योर नज़र आ रहा है। किसी भी एंगल से मुझे यहाँ पे आपके लिए इमेच्योरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस कार्ड्स निकाल लेती हूँ। रिलेशनशिप में सब सही है। Evolution, you realize that obstacles are merely lessons on your path to love. देखिए आपका एवोल्यूशन है, यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन। आई टोल्ड यू, मुझे आप मेच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। मुझे आप काफ़ी ग्रोथ दिख रही है एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में, सच बात कहूँ मैं तो। और विलिंगनेस, यू आर एबल to compromise if the end result is love. Okay, तो all you're focusing on as of now is love. आप सिर्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान प्यार में है, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत ही पॉजिटिव इसीलिए एक फीलिंग आ रही है ये कार्ड्स देख करके। और चलिए इसी के साथ मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस के कार्ड्स और ले लूँ, 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके, फुल मून इन एक्वेरियस, बी रियल। ओके, आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप में रियल रहने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है एरीज़। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर के लिए भी ये चीज़ जा सकती है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज वो कुछ चीज़ें होल्ड करके बैठे हैं आपकी तरफ से। एज सच कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा आप या हो सकता है आप अपने इसी लव की थोड़ी सी पुरानी यादें लेके बैठ जाएं, ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक्स की तरफ झुकाव हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपना जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़े से फोकस्ड हो सकते हैं। चलिए एक कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ से आपके लिए, एंड दैट इज़ टॉक लेस फील मोर, लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसीज। अब आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो यही है कि एट द मोमेंट जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसे फील करिए। बात कम करने से मतलब बात कम करिए और थोड़ा सा महसूस ज़्यादा कीजिए। ठीक है, महसूस करेंगे तो फीलिंग्स आर ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो भी आप फील करते हैं अच्छा फील करिए, अच्छे थॉट्स लाइए अपने माइंड में। और चलिए कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ, जो कि मुझे नहीं लगा था कि मैं लूँगी लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है, विच इज़ फाइन। ठीक है, चलिए 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। और क्या आ रहा है? सक्सेस आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ऑल राइट, एंड रिलेशनशिप्स ही आ रहा है। वाओ, तो रिलेशनशिप में सक्सेस आ रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है ये सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में आने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, जो भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। सिंगल लोगों की मैं बात कर रही हूँ। आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए तो सक्सेस है ही, डेफिनेटली सक्सेस। और देख लेते हैं 2 और कार्ड्स देख लेते हैं, विच इज़ लीप। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप चलेंगे, आपके साथ यूनिवर्स चलेगा। आपको आपके एंजल्स देख रहे हैं, आपको वो प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, इसका मतलब ये है। और एना, ग्रैंडमदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है लव से रिलेटेड, वो एक बिगर पिक्चर में जाने के लिए है, यानी कि एक बड़ी कुछ चीज़ उससे होकर के निकल कर के आएगी। तो डेफिनेटली इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे
ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आपकी रीडिंग यहीं होती है कंप्लीट। एरीज लव रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को यानी कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 की लव रीडिंग मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी आपकी, आपके पार्टनर की, चलिए देखते हैं। और कॉमन रिलेशनशिप के क्या गोल्स रहेंगे आपके इस मंथ, किस तरीके से आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये देखना भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए डेफिनेटली। तो मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट कार्ड जो है वो निकालूंगी जो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरीके की रहेगी वो बताएगा, और थर्ड और लास्ट कार्ड आपके कॉमन रिलेशनशिप को लेकर निकालूंगी। तो चलिए टॉरस की एनर्जी क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड। पार्टनर की एनर्जी क्या रहेंगी दिसंबर में टुवर्ड्स टॉरस इज द स्टार, ब्यूटिफुल। एंड कॉमन रिलेशनशिप अगर इतना अच्छा है, दोनों कार्ड्स तो अच्छा ही होना चाहिए, विच इज़ 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड निकालेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है आपका। एंड बैक ऑफ द डेक इज लवर्स, लुक एट इट टॉरस। आप जो भी हैं, आप जो भी लोग इसे देख रहे हैं, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, मैं आपको बता दूं। और सोलमेट के लिए ही आप अपनी ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर श्योर। तो चलिए क्लियर करते हैं कि नाइट ऑफ कप्स से क्या मतलब है एंजल्स का, और एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं इज हील। ओके, नॉट बैड। स्टार से क्या मतलब है, चेंज योर फोकस, ऑल राइट। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड से क्या मतलब है हमारा, ऑब्जर्व। ओके ओके, नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट इट। और इसके बैक ऑफ द डेक देख लें, फ्लो, विच इज़ अ गुड कार्ड अगेन। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग विद नाइट ऑफ कप्स एंड हील टॉरस। तो मुझे आपकी एनर्जी तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि आप काफ़ी रोमांटिक हैं इस मंथ में डेफिनेटली। और जो भी आपके पास्ट में जो भी हुआ है ना आपके पार्टनर के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, देखिए रिलेशनशिप में है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, आपके पार्टनर के साथ हैं, या आप प्रीवियसली किसी रिलेशनशिप में थे, उसमें कोई आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे आप इस वक्त हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे हील करते हुए निकल रहे हैं आप इस चीज़ से। और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एंड यू आर वेरी kind of very loving towards your partner at the moment, and you really want to give your partner whatever it takes to make them happy. जो भी आपके पार्टनर को खुश करेगा इस टाइम पर, आप वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं इस समय। नाउ स्टार एंड चेंज योर फोकस, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे स्टार, बहुत ही लकी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर ना, देखिए इस रिलेशनशिप में आकर के वो खुद को बहुत लकी फील कर रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं वो खुद को बहुत लकी फील करते हैं, उनको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू देम, यानी कि आपका रिलेशनशिप उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये। लेकिन फिर भी उनका थोड़ा सा फोकस मुझे लगता है कि इधर उधर होता रहता है शायद। और इधर उधर से मतलब ये नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है इन्वॉल्व या किसी और के साथ हैं, वो भी देखिए पॉसिबिलिटी है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फोकस जो इधर उधर होता है ना, वो हो सकता है अपना कुछ कर रहे हों इस तरीके का, जिसमें उनका फोकस इस वक्त ज़्यादा लगाने की चीज़ है। स्टडीज़ हो सकती हैं, उनका कोई बिज़नेस हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, बेबीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ में, तो फोकस इधर उधर है थोड़ा। तो शायद इस वजह से मुझे लगता है, आपको लगता है वो आपको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक इस वक्त वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से शायद वो उतना टाइम आपको नहीं दे पाते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल राइट, 7 ऑफ सॉर्ड्स और ऑब्जर्व, देखिए आपका जो कॉमन रिलेशनशिप गोल्स, यानी कि जो कॉमन रिलेशनशिप के जो ट्रेट्स हैं जो मुझे नज़र आए हैं यहाँ पे, वो है कि आप ना, आपका कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आप सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के चले जाएं, आप बस
जो जैसा चल रहा है उसे छोड़ें और चले जाएं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व किया है, आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ मानी है डेफिनेटली कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट है, आप लोग सोलमेट्स हैं, आपको इससे बेहतर नहीं मिल सकता है कुछ भी। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं मिल सकता है, बट आपके लिए ये बेहतरीन चीज़ हुई है लाइफ में। और यही बात है जो आप लोगों के रिलेशनशिप को अभी तक टिकाए हुए है, ठीक है। सॉलिड फाउंडेशन जो आप लोग बनाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप की, वो ज़रूर बनेगी, क्योंकि देखिए सोलमेट कनेक्शन है, मैं बता रही हूँ। एंड मुझे नहीं पता कि आगे चल कर के लाइफ में आप लोग साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ लॉन्ग चल सकती है अगर आप चाहें तो। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं और गाइडेंस किस तरीके की मिल रही है टॉरस को दिसंबर मंथ के लिए, क्या चाहिए। रिलीज, सी यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। आपको कुछ अपनी नेगेटिव जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, मैंने कहा ना, आपको लग रहा है कि आप बस छोड़ के चले जाएं चीज़ें। कॉमनली है, वैसे आपके पार्टनर को भी ये चीज़ लग सकती है, लेकिन आपका भी है कि हाँ, कई बार आप लोग सोचते हैं कि ब्रेकअप कर लें या साथ ना रहें, लेकिन इस चीज़ को आपको अपने माइंड से देखिए निकालना पड़ेगा। एंड ओनरशिप, यू एक्नॉलेज योर misdeeds and accomplishments alike and learn to love them as all lessons. Now ownership, आपको then again कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप पता है कि आप क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं आपको, लेकिन उन चीज़ों से लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए 2 कार्ड्स में और निकाल लेती हूँ। रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है। न्यू मून इन एरीज, गो फॉर इट। ओके, अगर आप सिंगल हैं, मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा सिंगल्स के लिए लग रहा है एक मैसेज कि अगर आप किसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, आप कर सकते हैं। अगर आप New Moon in Sagittarius, focus on the positive. Look, आई टोल्ड यू, इस रीडिंग में मुझे लगातार यही नज़र आ रहा है कि आप शायद नेगेटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको पॉजिटिव पे ध्यान देने की ज़रूरत है डेफिनेटली। पर हाँ, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है आप ध्यान देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं। एक्चुअली आप दोनों ही, मुझे लगता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और उसको लेकर के आप फाइट भी करने को रेडी हैं। आपका ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप को आप इजीली छोड़ देंगे, आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे। चलिए अब देखते हैं ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि रिलेशनशिप में लेकर के रिलेशनशिप में आपके कुछ ना कुछ तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसको लेकर के आप दुखी हैं, जिसको लेकर के आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए लेकिन हुई हैं एक्चुअली, ठीक है। एंड जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर यूनिक ओन पाथ एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो जजमेंट एंड ग्रीफ, आपको देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जजमेंटल हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि अगर आप देखिए जजमेंटल होंगे तो आपको दुखी होगा चीज़ों में, आप चीज़ों में खुश नहीं रह पाएंगे। चलिए अब और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, लाइट वर्कर्स की तरफ से। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। वाओ, लुक, ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। आप बहुत सीरियस हो रहे हैं, शायद से आप ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं मुझे लगता है इस टाइम पर। तो सीरियस मत होइए इतना, लाइफ को थोड़ा सा हल्के में भी लीजिए, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए और have fun, okay? And next is keepers of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand besides you. आपके जो भी ancestors हैं, आपके जो भी loved ones हैं, जो डिसीज़ भी हो चुके हैं, जो जा चुके हैं इस अर्थ से, वो आपके साथ हैं। देखिए वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, वो पेरेंट्स हो सकते हैं आपके। तो आप
बिल्कुल अकेले नहीं हैं, वो हैं आपके साथ, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसी एक नोट के साथ मुझे लगता है मुझे अभी ये आपकी ये रीडिंग कर देनी चाहिए यहीं पे एंड। और टॉरस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 की लव रीडिंग्स में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि जेमिनी के लव लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर में। फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी जेमिनी, जो कि मुझे आपकी एनर्जी बताएगा। सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड थर्ड कार्ड आप दोनों का जो कॉमन रिलेशनशिप इस वक्त किस तरीके से चल रहा है वो हमें बताएगा। तो जेमिनी के लिए फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड आ गए हैं, चलिए दोनों ले लेते हैं। एस ऑफ वंस एंड फोर ऑफ कॉइन्स। ओके, जेमिनी के पार्टनर का सिक्स ऑफ कप्स, ऑलराइट। एंड कॉमनली आप लोगों का क्या आ रहा है? फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, बैक ऑफ द डेक अगर मैं आपका देखूं तो द एम्प्रेस आ रही है आपकी एनर्जी, विच इज़ क्वाइट फर्टाइल एंड क्वाइट नाइस। क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी मैं आपके निकाल लेती हूँ यहाँ पर जेमिनी। क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स को, लिसन। एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे विद हीलिंग बिगिंस। सिक्स ऑफ कप्स, रिलीज। बैक ऑफ द डेक आपका आ रहा है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपसे जेमिनी की आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स किस तरीके से आए हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आ रहा है, फोर ऑफ कॉइन्स नज़र आ रहा है और लिसन नज़र आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें होल्ड करके बैठे हैं, कुछ सीक्रेट्स होल्ड करके बैठे हैं अपने पार्टनर से। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नए तरीके से मुझे लगता है आप रिलेशनशिप को लेकर के जाने वाले हैं, आई होप। एंड लिसन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ना शायद अपने पार्टनर की सुन नहीं रहे हैं ज़्यादा, जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़े मुझे परेशान भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। परेशानी तो मैं नहीं बोलूँगी, परेशानी तो नहीं है आपके पार्टनर को, लेकिन आप पे वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ट्रस्ट कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आप कुछ ना कुछ चीज़ों उनसे उनसे छुपा रहे हैं। आपने कोई चीज़ें ऐसी हैं जो होल्ड बैक करके आप बैठे हैं, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को प्रॉब्लम दे रहे हैं इस टाइम पर। अब आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो उनको सिक्स ऑफ कॉइन्स आ रहा है एंड रिलीज़ आ रहा है। देखिए, अगर आपने इस चीज़ पे काम नहीं किया, जो भी चीज़ आप होल्ड बैक करके बैठे हैं, अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप के पार्टनर देखिए किसी पुरानी याद में हैं, या तो वो किसी एक्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं दिसंबर में, जिस वजह से वो दोनों में से किसी एक को रिलीज़ करना चाहेंगे, यानी कि छोड़ देना चाहेंगे। आई रियली विश एंड आई रियली वांट कि वो आप ना हो, क्योंकि आप उनसे जब तक ओपन अप नहीं होंगे उन्हें भी नहीं समझ आएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। दोनों का अगर मैं कॉमन देखिए बोलूँ तो हीलिंग बिगिंस आ रही है विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। कई लोगों का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ब्रेकअप के बाद वाली एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर हीलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप थोड़े से रेस्टिंग पोजीशन में हैं, हील हो रहे हैं आप। तो ये ब्रेकअप, मुझे कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है। जिनके लिए ब्रेकअप वाली सिचुएशन ये नहीं है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे। अपना जो भी आपका चल रहा है ना अपने रिलेशनशिप में, आप उससे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और शायद ये रिक्वायर्ड है इस टाइम पर। चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहेंगे जेमिनी से? लेना चाहिए ब्रेक, क्या करना चाहिए? क्योंकि हीलिंग तो देखिए आपकी बिगिन होने वाली है, और ब्रेक लेने से मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप
हो जाए। ब्रेक लेने का मतलब है, हो सकता है कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें, कि ठीक है, आप अपनी चीज़ें सोचो, मैं अपनी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ, एंड लेटर ऑन वी विल सी व्हाट हैपन्स। Expression. You are ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love. Okay? तो एक्सप्रेशन की कमी है डेफिनेटली जेमिनाई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप कुछ ना कुछ पीछे होल्ड करके बैठे हैं, तो एक्सप्रेशन की कमी है। सेकंड, मैं आपका अगर कार्ड देखूँ तो सेटिस्फैक्शन आ रहा है आपके लिए। ओके, यू क्वाइट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन। तो कुछ भी होता है, मुझे सेटिस्फाइड आप नज़र आ रहे हैं। एंड पास्ट, मैंने कहा था ना कि पास्ट का कुछ लव यहाँ पे दिख रहा है मुझे कई लोगों के लिए। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि पास्ट में, अब पास्ट में मुझे वैसे तो मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, आपका इतना नहीं है पास्ट से कुछ कनेक्शन, बट ओके ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, आपका भी हो सकता है, आपकी आपकी और आपके पार्टनर की अगर आपको कभी ऐसा लगे कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो हो सकता है कि आपके वाले कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं वो आपकी पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हो और आपके पार्टनर वाले कार्ड्स आपकी एनर्जी पिक कर रहे हो। तो ये इंटरचेंजेबल भी होता है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। एंड चलिए मैं अब आपके लिए और कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि जेमिनाई को और क्या जानना है। फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, assess द सिचुएशन। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें तो आप लोगों को एडजस्टमेंट चाहिए अभी, उसे आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चलना भी पड़ेगा। सेकंड कार्ड आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर मून एंड लिब्रा, कीप योर हार्ट ओपन। कीप योर हार्ट ओपन से मुझे यही लग रहा है कि देखिए कुछ भी हो सकता है लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। असर्टिव मत होइए चीज़ों को लेकर के, लेकिन नेगेटिव मत होइए, ठीक है। अपना हार्ट ओपन रखिए हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन चल रही है जेमिनी, उससे मुझे लग रहा है कोई एक्स भी वापस आ सकता है। ओके, मैं कार्ड शफल करती हुई नहीं दिख रही हूँ क्या इस बार? देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है पीस। ओके, आई टोल्ड यू आपकी हीलिंग बिगिन आ रही है जिसमें मुझे पीस नज़र आ रहा है। तो पीसफुल सिचुएशन है, डेफिनेटली है। एंड सेकंड कार्ड अगर मैं ले लूँ, रिलेशनशिप्स, ठीक है, पीसफुल है आपके रिलेशनशिप्स। अभी जो भी चल रहा है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आगे चल करके। मुझे लगता है चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी आपके लिए। जो अभी तक की सिचुएशन हुई है उससे आप निकलेंगे। अगर ब्रेकअप भी हो गया तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ नया स्टार्ट होगा आपके साथ। अगर आपकी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तो डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुराना कुछ आपका वापस आ सकता है। सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा पास्ट, लाइक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट वाली सिचुएशन लग रही है, तो ये हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एक कार्ड और फिर से कि ओके ओके दोनों आ गए। No and awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration, no, wait, postpone, pause, say no। जो भी चीज़ें आपको अभी लाइफ में चल रही हैं रिलेशनशिप को लेकर के, उसके लिए एंजल्स ने बोला है कि अभी ये टाइम शायद सही नहीं है चीज़ों को करने का, कोई भी चीज़ को करने का जो आप सोच रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। और अवेकनिंग क्योंकि आपकी चल रही है, हीलिंग चल रही है आपकी, आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है एक्चुअली, और आप अपने आप को थोड़ा सा डिवाइनली कनेक्टेड फील करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है अभी अपनी लाइफ में। इसीलिए शायद ये हीलिंग बिगिंस एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो ये मुझे वैसे कई लोगों के लिए आफ्टर ब्रेकअप सिचुएशन भी नज़र आ रही है यहाँ पे जेमिनी। तो चलिए जेमिनी, आपकी रीडिंग मैं यही करती हूँ कंप्लीट। जैसा भी हो, जो भी हो, आई विश कि सब अच्छा हो आप लोगों के साथ और अच्छे अच्छे नोट पे ही आपको दिसंबर छोड़ करके जाए। भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो भी हो। और चलिए एक अच्छे नोट के साथ मैं भी आपको छोड़ करके यहाँ जा रही हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यू ईयर की वीडियो होगी होपफुली नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल
बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर के। और चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी जो आपकी एनर्जी बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा, और थर्ड कार्ड आपका जो कॉमन गोल है रिलेशनशिप का इस वक्त, या किस सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप इस वक्त है, वो हमें बताएगा। तो चलिए फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं कैंसर के लिए, विच इज़ द हर्मिट। पार्टनर की एनर्जी आ रही है जजमेंट, एंड कॉमन क्या आ रहा है आप दोनों का इज 8 ऑफ कप्स। कैंसर बैक ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो आ रहा है 7 ऑफ wands। ओके ओके, चलिए अब मैं आपके लिए ले लेती हूँ क्लैरिफाइंग कार्ड्स की। हर्मिट को आप क्लैरिफाई कीजिए कैंसर के लिए, विच इज़ चूज़ योर बैटल्स। ऑल राइट ऑल राइट, 8 ऑफ कप्स नहीं, जजमेंट को करेंगे पहले, हम जजमेंट को करेंगे टीच से, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, लव, ओके ओके। बैक ऑफ द डेक में देख लेती हूँ आपके लिए, विच इज़ बिलीव एंड सक्सीड। तो कैंसर मुझे ओके चलिए आपकी स्टार्ट करती हूँ मैं आप ही से, यानी कि आपकी एनर्जीज़ किस तरीके की बन रही हैं, क्या रहेगा आपका माइंडसेट दिसंबर में। देखिए हर्मिट आ रहा है मेरे पास विद चूज़ योर बैटल्स। मुझे लगता है आप लोनली फील कर रहे हैं, मुझे लगता है आप रिलेशनशिप में लोनली फील कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको ये एहसास हो रहा है इस वक्त कि आपके पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है इस टाइम पर। आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी बताऊं तो जजमेंट आ रहा है मेरे पास, टीच आ रहा है मेरे पास। उनकी एनर्जी देखिए वो अलग ही लेवल पे जा रही गई हुई है एक्चुअली इस टाइम पर। मुझे लगता है वो अपनी पुरानी जो भी चीज़ें हैं ना, उनको उनसे थोड़ा सा लेसन लेते हुए वो जो भी चीज़ें सीखे हैं वो लोगों को इस वक्त वो सिखा रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन देखिए चीज़ों को लेकर के होपफुल लग रहे हैं मुझे। आप मुझे होपफुल नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ों को लेकर के काफ़ी होपफुल हैं। उन्हें अभी भी होप्स हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। मुझे लगता है उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके माइंड में है। कॉमन अगर मैं रिलेशनशिप का आपका देखूँ, देखिए लव तो है, जो भी है आपका रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है आपके माइंड में, मुझे लगता है ज़्यादा कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लव भी है, लव इज़ देयर। लेकिन आप इमोशनली बस बहुत ज़्यादा ना मुझे ड्रेन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों ही ड्रेन नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको शायद रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, और आप इमोशनली एक तरीके से डिटैच्ड फील करेंगे एक दूसरे से, ऑल्दो द लव इज़ देयर। तो मुझे लगता है कि भले ही आप थोड़ी टाइम के लिए दूर चले जाएं अपने अपने पाथ्स पर, अपना कुछ आप इस तरीके की जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, अपने वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन लव आप दोनों का मुझे नहीं लगता है यहाँ पे एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। लव है, और वही सबसे ज़रूरी चीज़ भी है। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स और ले लेती हूँ। विजन आ रहा है आपके लिए। ओके, नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। ओके, आप कुछ भी देखते हैं, देखिए आपको बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी, आपको अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि आपका जो भी इमोशनली आप ड्रेन तो फील कर रहे हैं, लेकिन लव है इस सिचुएशन में भी, एंड ह्यूमिलिटी यू हैव डेवलप्ड, एंड sorry, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. Okay, आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपका अटैचमेंट है उनसे, एंड अटैचमेंट से ही लव इज़ ऑल अबाउट अटैचमेंट ओनली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि
उनका भी अपना एक पाथ है, उनके भी, आप दो लोग हैं, आप समझ रहे हैं, आप दो अलग अलग लोग हैं। आप सिर्फ मूवीज़ में कहना बहुत अच्छा लगता है दो जिस्म एक जान, लेकिन आप दो अलग अलग लोग हैं, आपको दो अलग अलग काम करने हैं, आप अलग अलग डेस्टिनी लेकर के आए हैं। ऑलराइट, आप एक दूसरे से टकराए हैं, आप एक दूसरे के प्यार में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी डेस्टिनी अलग अलग है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के या एक्सपेक्टेशंस लेने की वजह से आप ज़्यादा, मुझे लगता है, यहाँ पे हर्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। चलिए जमुनाए, सॉरी, चलिए कैंसर के लिए मैं 2 कार्ड्स और निकाल लूँ। लास्ट क्वार्टर मून एंड वर्गो, अटेंड टू द डिटेल्स। तो देखिए, आपको एक्चुअली जो मैं अभी बात कर रही थी उसी से रिलेटेड कार्ड आया है कि आपको अपने डिटेल्स जितने भी हैं वो देखने की ज़रूरत है। न्यू मून एंड स्कॉर्पियो आ रहा है आपके लिए, गो डीपर। आपको चीज़ों में, सिचुएशन में डीप जाने की ज़रूरत है। आप शायद ऊपर ऊपर से चीज़ें अभी देख रहे हैं, आप चीज़ों की गहराई तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इमोशनली ड्रेन्ड ही फील करेंगे, इमोशनली आप अपलिफ्टेड फील नहीं कर सकते हैं अगर आप सिचुएशन को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे, उसके तह तक नहीं जा पाएंगे। डिसिप्लिन रहना है। यू कैन अकम्प्लिश, सॉरी, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ओके, तो आप जिस भी चीज़ पे अपना माइंड सेट करेंगे वो चीज़ आप कर लेंगे। डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ये मुझे आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग ही लग रहा है। एंड ग्रीफ आ रहा है, देखिए आपके लिए मैंने कहा था ना, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही एक सैड सी एनर्जी नज़र आ रही है कैंसर पूरे दिसंबर मंथ में आपके लिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट लव के रिगार्डिंग, लेकिन हाँ, डेफिनेटली लव है तो आपका ये नहीं है आपके माइंड में कि आपसे कोई प्यार नहीं करता या आपके साथ ही कोई नहीं है। ठीक है, यू नो दैट द अदर पर्सन, योर पार्टनर लव्स यू, यू हैव द एबिलिटी टू लव समबडी, यू हैव, यू आर गुड इनफ। आप इतने ज़्यादा हैं अच्छे कि आपसे प्यार करेंगे लोग, तो आपको प्यार के पीछे भागना नहीं है एक तरीके से। और चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स जो लेके आ गई हूँ वो हैं डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। आई टोल्ड यू, आपको अभी इस वक्त अपने थोड़ा सा जो जिस चीज़ के लिए आपको अर्थ में भेजा है ना, आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रादर देन लव। हो सकता है वो आपका करियर हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज़ पर, या किसी भी चीज़ पर, आप एनिमल लवर हो सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हो सकते हैं। उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अर्थ को या लोगों को हेल्प करने पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है अपने माइंड को डाइवर्ट करने का। आपके लिए एक और कार्ड मेरे पास जो आ रहा है, दैट इज़ मारा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू नाउ अगेन। आपको ये देखना है, देखिए कि आपकी कॉल कहाँ पर है। आप, ऐसा तो नहीं है कि अभी ये लव के बारे में सोच करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ और अच्छा करना हो, कुछ और अच्छा लिखा हो आपकी किस्मत में करना, कुछ बड़ा लिखा हो, और आप इस चीज़ के लिए रोने बैठे हैं जिस चीज़ में शायद आपका कुछ फ्यूचर ना हो सकता है जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका फ्यूचर ना हो। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम आपके साथ हो रहा है वो आपके हायर गुड के लिए ही हो रहा है। तो चलिए कैंसर, एक पॉजिटिव से नोट के साथ, यानी कि इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, मैं आपकी रीडिंग करती हूँ कंप्लीट, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और खुश रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी सर्कमस्टांसेस अच्छे बने हैं आसपास तो भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। किसी ऐसी चीज़ में अपना दिमाग लगाने की डेफिनेटली कोशिश कीजिए जिससे आपको थोड़ी सी खुशी मिले। और इसी खुशी खुशी वाले नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और चलती हूँ मैं नेक्स्ट अपने लियो की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। आपके लिए
या आपकी लव लाइफ के लिए मैं कहूँ कैसा रहेगा, ये मैं लेकर के आ गई हूँ आपकी इस रीडिंग में, क्विक रीडिंग में। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। और मैं बता दूँ कि आपका फ़र्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी जो आपके फर्स्ट सॉरी मैं आपका फ़र्स्ट कार्ड निकालूंगी। तो मैं बता दूं आपको कि मैं फ़र्स्ट कार्ड जो निकालूंगी वो आपकी एनर्जी बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा, और थर्ड और लास्ट कार्ड आप दोनों का जो रिलेशनशिप कॉमनली कैसा चल रहा है इस टाइम पर उसकी एनर्जी मुझे बताएगा, यानी कि दिसंबर में कैसा चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लियो की एनर्जी से कि लियो के लिए कैसा है। लियो का क्या है, 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो लियो आपके लिए आ गया है 7 ऑफ कॉइन्स। पार्टनर आप किस तरीके से सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल। एंड कॉमन आप लोगों का इज द हर्मिट। ओके, व्हाई द हर्मिट, व्हाई द हर्मिट। बैक ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ कप्स आ रहा है मेरे पास। देखिए 7 आपका 2 बार आ चुका है, 2 बार मुझे दिख चुका है। 7 इज़ अ मैजिकल नंबर, तो चॉइसेस भी दिख रही हैं मुझे। ओके ओके, मुझे लगता है कि अगर अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं। शादी के प्रपोज़ल के लिए वेट कर रहे हैं तो भी चॉइसेस मिलने वाली हैं लियो। एंड चलिए 7 ऑफ कॉइन्स को हम करेंगे विद हीलिंग बहुत सारी आ रही है आज मेरे पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे विद चूज़ योर बैटल्स, ये भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ओपन अप, ऑल राइट। एंड बैक ऑफ द डेक आ रही है सैडनेस एंड आइसोलेशन। एज आई टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा एनर्जी आपकी लो यहाँ पर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी एक रिलेशनशिप से निकल कर के आ रहे हैं जिस पे आपने काफ़ी काम किया था। एक ब्रेकअप से निकल के आ रहे हैं जिसमें आपने काफ़ी काम किया था। हीलिंग दिख रही है मुझे, हील आप डेफिनेटली होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो, आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे, अगर आप एक्चुअली किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी मुझे आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर इस मंथ। एंड आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो वो काफ़ी फायरी एनर्जी में है एक्चुअली, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं पूरे मंथ में। ओके, और वो मुझे लगता है लव के अलावा भी ना वो और चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं, और शायद यही चीज़ आपको बॉदर कर रही है। डेफिनेटली आपको यही चीज़ बॉदर कर रही है, क्योंकि एक आइसोलेशन दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पर। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के दोबारा से सोचेंगे, और आपको सोचने से ज़्यादा मुझे लगता है कि ओपन अप होने का एक सोचना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में ही ध्यान देना चाहते हैं तो, अगर आपकी प्रायोरिटी आपका रिलेशनशिप है तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। चलिए मैं आपके लिए लेके आती हूँ थोड़े से गाइडेंस कार्ड्स, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे लियो आपके लिए जो भी चल रहा है इस टाइम पर। गाइडेंस आ रही है, वर्च्यू आ रहा है, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो, वेरी नाइस। And peacefulness, you recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. दैट्स वाई मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में भी आप लोगों का यही चल रहा है इस टाइम पर, आपका और आपके पार्टनर का। आप बहुत काम एनर्जी में हैं, आप कुछ चीज़ों को लेके मुझे लगता है सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा। एंड सेम है आपके पार्टनर का भी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस आपके पार्टनर का मुझे ये लग रहा है कि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में अभी दूसरी चीज़ें भी हैं जो चल रही हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स निकाल करके। न्यू मून इन लियो, वाओ शाइन लियो, दिस इज़ ब्यूटिफुल। मुझे लियो की ही रीडिंग में न्यू मून इन लियो आ गया है, तो कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया प्रपोजल ही स्टार्ट हो जाए आपका, पुराना आप छोड़ दें पीछे। बिलीव इन योर गुड लक। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाई, इसका मतलब आप लकी तो हो ही रहे हैं, या आप ऐसे पर्सन हैं जो जिसका लक कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, पीसफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप का चमकने का टाइम स्टार्ट होने ही वाला है।
आप का अगर आपको लगता है कि आपको रिलेशनशिप में आना है तो आपका वो टाइम भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। अगर सिंगल हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत ही गुड लक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी फॉर लव। लुक आई टोल्ड यू लव। लव तो है सिचुएशन में, आपने आपके पार्टनर के साथ भी है। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स एंड ओके अपने आप ही आ गया विच इज़ बैलेंस, और एक और आ रहा है बैलेंस एंड ऑनेस्टी। ये देखिए, ठीक है, तो ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है और चीज़ों में बैलेंस बनाने की आपको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में जा ही नहीं पा रहा है, शिफ्ट नहीं हो पा रहा है एकदम से। चलिए लास्ट का अगर मैं कार्ड्स थोड़े से आपके लिए निकालूं कि और क्या गाइडेंस लेनी चाहिए लियो को। डांस विद लाइफ, वाओ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। देखिए अगर आप डाउन फील कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपके पास आ रहा है कि आपको डाउन फील करने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, एंड बिकॉज लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ओके कोई तो नया रिलेशनशिप आने वाला है। अगर आप पुराना रिलेशनशिप आप छोड़ चुके हैं तो कोई तो आपका नया आने ही वाला है। द एवर अनफोल्डिंग रोज, ओके, द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ओके गुड। तो जो भी आप चीज़ सोच रहे हैं ना अपनी लाइफ में कि ओ माय गॉड मैं अनलकी हो रहा हूँ या हो रही हूँ और मेरे साथ मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, गुड लक है, बहुत ज़्यादा गुड लक है आपका। और जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है ना, ये मत सोचिए कि आपके साथ हो रही है, वो चीज़ आपके लिए हो रही है, वो चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके बेटरमेंट के लिए ही वो चीज़ जा रही है। तो लियो, लव में ब्रेकअप की सिचुएशन आए या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की सिचुएशन आए, जो भी सिचुएशन आए, आपका लक आपके साथ है। आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी ही होने वाली हैं। और इसी अच्छे अच्छे नोट के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर अपनी रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें आपको। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वर्गों की तरफ और आपसे लेती हूँ अलविदा। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर की लव रीडिंग मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। और मुझे एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का था नहीं इस मंथ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए तो मैंने बना दी और सबकी एक साथ ही बना दी। तो आई विश कि मेरे जितने देखने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो देख रहे होंगे। तो चलिए वर्गो मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे। फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी जो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताएगा और थर्ड कार्ड आप दोनों का जो रिलेशनशिप इस वक्त दिसंबर में जिस तरीके का चलेगा उसकी एनर्जी मुझे बताएगा। अगर आप सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि सिंगल्स के लिए भी मैं इन्हीं कार्ड्स में बताऊंगी कि अगर मुझे कोई मैसेज नज़र आता है तो देखते हैं। 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है। ओके वर्गो के लिए 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है, वर्गो के पार्टनर के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है एंड कॉमन जो है आपका वो आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक अगर मैं आपकी देखूं तो एम्परर एनर्जी आ रही है एंड टावर आ रहा है इसके नीचे। चलिए अब आपका मैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेती हूँ वर्गो के लिए। 8 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। वर्गो के लिए 8 ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाई करेंगे विद चेंज योर फोकस। ओके 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे विद रीच आउट, ऑल राइट, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे विद हील। मुझे हील बार बार क्यों नज़र आ रहा है आज? टा 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 टे ओके टेक द लीड वर्गो आपके लिए। देखिए ये भी आ रहा है। तो
चलिए मैं आपकी ही एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है एक्चुअली इन कार्ड्स को देख करके। 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है, चेंज योर फोकस आ रहा है यहाँ पर। तो वर्गो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। शायद सेकंड या दूसरे पार्ट पे या आपके पार्टनर के पार्ट पे इतनी मुझे एफ़र्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं जितने एफ़र्ट्स आप डाल रहे हैं। तो आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा लें, जहाँ नहीं भी लगानी है आप वहाँ भी अपनी एनर्जी लगाएं या वेस्ट करें एक तरीके से। वेस्ट नहीं करना है अपनी एनर्जी को। तो जो भी आप फोकस है आपका, उसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए। हो सकता है चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकता है चीज़ें आप किसी और तरीके से करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी के साथ अगर मैं बताऊँ, मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है विद हील। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे वो तो ऑलरेडी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे थोड़ी सी सैड सी एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि उन्हें शायद लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं टॉकिंग टर्म्स में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, या आप, मुझे लगता है, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं और अब वो इतना थक चुके हैं, आपके पार्टनर इतना थक चुके हैं कि वो एफ़र्ट्स भी नहीं डालना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, और वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को छोड़ करके अब बस उन्हें मन है कि बस मैं हीलिंग वाली सिचुएशन में आ जाऊं, मेरी जो सिचुएशन है वो हीलिंग वाली सिचुएशन हो जाए। और चलिए 6 ऑफ कप्स में दिखाऊं आपको, और रीच आउट, यानी कि जो आपका कॉमन जो मुझे दिखे हैं कार्ड्स यहाँ पर, कॉमनली मुझे लगता है आप लोगों में से कोई तो एक दूसरे से बात करने के लिए रीच आउट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं, जैसे कि मैंने बोला, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी लगता है। ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप, या सेपरेशन भी मैं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा सेपरेशन में हो इस टाइम पर। तो कोई ना कोई एक दूसरे से बात इस मंथ ज़रूर करेगा। न्यू ईयर विश करने के लिए हो सकता है, क्रिसमस प्रवेश करने के लिए हो सकता है, लेकिन बात आपकी इस मंथ ज़रूर होगी। और चलिए गाइडेंस मैं ले लेती हूँ, गाइडेंस कार्ड्स कुछ ले लेते हैं आपके लिए। वर्गो को क्या गाइडेंस चाहिए? 2 कार्ड आ गए मेरे पास। यस, सेल्फ लव एंड यूनिटी। यूनिटी एंड सेल्फ लव आपके लिए आया है। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद another is amplified and has a ripple effect across the universe. And self-love is you realize that love of self is necessary to love another. तो आपको, मुझे लगता है आप इस मंथ अपने किसी तो लव्ड वन से यूनाइट होने वाले हैं। पुराना लव हो सकता है, पुराना ही लव मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है कोई भी। और ये लव मैं रोमांटिक साइड पर ही नहीं बोलूँगी, ये नॉर्मली भी किसी बहुत आपके दिल के करीब कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है जिससे आप दोबारा से मिलें। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो उससे आप मिल सकते हैं। लेकिन जो भी, देखिए, आपकी जो सिचुएशन है ना, जो आपको ख़राब लग रही है, जो मुझे भी एक्चुअली लग रहा है कि ख़राब है आपके और आपके पार्टनर दोनों की साइड से, पर इसमें ये नहीं भूलना है कि आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। देखिए, खुद से प्यार करेंगे तभी आप किसी और को भी प्यार दे पाएंगे। अगर आप खुद को ही नहीं समझ पाएंगे, खुद से ही प्यार नहीं कर पाएंगे, तो आप औरों को क्या प्यार देंगे? ठीक है वर्गो, तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके लिए, विच इज़ ओके, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। ओके, अगर आप कुछ होल्ड बैक करके बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने ला करके आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, तो प्लीज़ उन्हें रिवील कीजिए और थिंक इट थ्रू। न्यू मून इन जेमिनी आपके लिए आ रहा है। आपको जो भी आपके माइंड में है उसको आप सोचें, उस पर आप ध्यान दें। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको चीज़ें एंड करनी हैं उन पर भी आप देखिए। ऐसा होता है, हम लोग कई बार ऐसा होता है हमें चीज़ें एंड करनी होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चीज़ें लेकर के बैठ जाते हैं, हम आगे सोचते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में। और इस वजह से क्या होता है कि हम भी एक ही जगह और एक ही पॉइंट पर फंसे रहते हैं, और दूसरा पर्सन भी एक ही जगह और एक ही पॉइंट पे फंसा रह जाता है। तो
किसी का भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को सोचें और एक सोल्यूशन पे आएँ। जेमिनाई और स्कॉर्पियो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई या स्कॉर्पियो हों, या उनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है इस टाइम पर। और चलिए कुछ रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कार्ड्स में और ले लेती हूँ, विच इज़ ओके 2 कार्ड्स आ गए मेरे पास। प्राइड एंड ग्रोथ आ रहा है मेरे पास। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ रही है, प्राइड आ रही है, ग्रोथ आ रही है। देखिए जो भी है आपका रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एक ग्रोथ देगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी ना किसी की प्राइड पे ना कुछ तो बात आई है, या तो आपके प्राइड पे कोई बात आई है या आपके रिलेशनशिप को लेकर के कोई बात आई है। तो प्राइड पे किसी की तो देखिए मुझे लगता है कि असर हो रहा है। ग्रोथ है लेकिन हाँ, चीज़ों को लेकर के जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना इस टाइम पर, वो आपको एज अ पर्सन ग्रो करेंगी। तो वो एज अ पर्सन आपको ग्रो करेंगी, आप एक नए पर्सन के तौर पे निकल करके आएंगे। चलिए अब कुछ कार्ड्स यानी कि 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ वर्गो के लिए, विच इज़ प्रीस्टेस। ओके ओके, focus 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 okay, how are you being called to step up and lead? ओके, प्रीस्टेस से मुझे देखिए बहुत ही मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है, लीड की फीलिंग आ रही है आपके लिए, यानी कि एंड नो। ओके लुक, यू हैव टू से नो, यू हैव टू पॉज, यू हैव टू पोस्टपोन योर प्लान्स। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आपको पोस्टपोन करने की ज़रूरत है। आप नो बोल दीजिए अभी चीज़ों को लेकर के, ये ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है देखिए आप वो करेंगे ऑब्वियसली। एंड प्रीस्टेस आ रहा है आपके लिए, यानी कि आप किस तरीके से आपको सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है हमें लीड करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे सिचुएशन जो नज़र आ रही है ना, इसमें आपको लीड करना पड़ेगा वर्गो। मुझे लगता है आपके पार्टनर की तरफ से भी आप होल्ड पर हैं, क्योंकि वो खुद ही होल्ड पर हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें चीज़ों को लेकर के। अगर आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है तो भी आप पहल करें, और अगर आपको चीज़ें एंड करनी है तो भी आप पहल करें। तो आप सोचिए और आई थिंक आप इस चीज़ को आगे लेके जाइए, बढ़ाइए। यानी कि जो भी आपको करना है, जो भी डिसीजन आपको लेना है, अच्छा या बुरा जो भी लेना है, वैसे नो आया है आपके लिए, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। और चलिए जो भी हो, आई विश कि आपके रिलेशनशिप में अच्छा ही हो। अगर ख़त्म भी होती हैं चीज़ें तो अच्छे नोट पे हों, और आप अगर किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं तो और अच्छे रिलेशनशिप में आप जाएं, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और अच्छी अच्छी नोट के साथ, और आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए। और अच्छे अच्छे नोट के साथ मैं आपको यहाँ पे लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चलती हूँ मैं लिब्रा की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर की लव रीडिंग लेकर के मैं आपके लिए आ गई हूँ, और चलिए देखते हैं कि दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा को क्या जानने की ज़रूरत है दिसंबर में रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। और हाँ, पहला कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी जो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा, दूसरा कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा, और थर्ड कार्ड मैं निकालूंगी जो आपके कॉमन रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस इस वक्त चल रहा है उसकी एनर्जी मुझे बताएगा। तो चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए, लिब्रा को क्या जानना है। एस ऑफ वांड्स। ओके, लिब्रा के पार्टनर, ओ लवर्स। Okay, this is so beautiful for your partner. And common goals आपके क्या चल रहे हैं। King of Cups, Libra. I think Libra, you are in a love, like actual serious love. और इसी के साथ अगर मैं आपके क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालूँ लिब्रा के लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे लिब्रा की एनर्जी विद सेक्रल चक्रा ऑन राइट। लवर्स को क्लैरिफाई करेंगे विद रीच आउट, एंड किंग ऑफ कप्स को करेंगे विद गिविंग एंड रिसीविंग।
ओके, दिस रीडिंग इज़ ब्यूटिफुल एंड इट इज़ फुल ऑफ लव। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, और चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ लिब्रा आपके लिए। तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ सेक्रल चक्रा एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी इस वक्त, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, आप काफ़ी, मुझे लगता है कुछ नया करने की सोच रहे हैं रिलेशनशिप में। नया करने का मतलब है कि आप एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर भी, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी चीज़ों में, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस मंथ चांसेस लगते हैं, दिसंबर के मंथ में, आप लोगों के किसी रिलेशनशिप में आने के, फॉर श्योर। उसी के साथ अगर मैं कहूँ, द लवर्स मुझे नज़र आ रहा है रीच आउट के साथ। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी लिब्रा मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वो एक्चुअली, मुझे लगता है कि वो ना अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि दिस रिलेशनशिप जिसमें वो हैं आपके साथ, वो एक सोलमेट कनेक्शन है। सोल लेवल पे जा कर के वो कनेक्ट करते हैं खुद को आपसे, और ये चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये चीज़ वो आपको बताना भी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये, अगर आपका फ्रेंडशिप लेवल पर भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है इस टाइम पर, तो मुझे लगता है कि वो इसे एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं और वो चीज़ बताएंगे ये आपको। लास्ट अगर मैं आपके कार्ड की बात करूं, किंग ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग के साथ। बहुत सारा प्यार मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारा पैशन मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। कुछ अगर लोग किसी प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, सिंगल लोग हैं, वो भी अपने लिए एक प्रपोजल, अपने सोलमेट का एक प्रपोजल इस मंथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फुल ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ये जो पूरा मंथ है लव के रिगार्डिंग लिब्रा, ये दिख रहा है मुझे आपके लिए। और चलिए मैं अब आपके लिए निकालती हूँ 2 और कार्ड्स जो मुझे बताएंगे कि लिब्रा का ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है आपके लिए। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, डेफिनेटली है। आप कुछ चीज़ें जो कि शायद बिलीव नहीं करते थे पहले, अब वो आप बिलीव करने लग जाएंगे रिगार्डिंग लव एंड हार्मनी है। आई टोल्ड यू, आपका मुझे कुछ भी ख़राब नहीं नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, हारमोनियस रहेगा पूरा आपका जो मंथ है। और यू विल बी एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विद एवरीथिंग। तो आपका जो कनेक्शन सबके साथ रहेगा ना इस मंथ, वो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन मैं कहूँ आपका वो रहेगा। अब इसी के साथ मैं आपके लिए निकालूंगी 2 more कार्ड्स। और क्या जानने की ज़रूरत है? नो योर वर्थ। न्यू मून एंड टॉरस आपके लिए आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो टॉरस हों। बाकी तो मैं आपको बताऊं तो न्यू मून एंड टॉरस आ रहा है। आपको अपनी वर्थ जानने की ज़रूरत है। वर्थ जानने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप ये वर्थ ना अब अपने पार्टनर के थ्रू भी जानेंगे, क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको अपनी वर्थ और ज़्यादा लगेगी, आपको अपनी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, वैल्यू आप ज़्यादा करेंगे अपने आप को। लास्ट क्वार्टर मून इन लियो, लाइटन अप। लियो, किसी के पार्टनर लियो भी हो सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि आपको ना इस वक्त जो एक्सपीरियंस होंगे ना, वो एनलाइटमेंट वाले होंगे, आपको एनलाइट करने वाले एक्सपीरियंसेस आप करेंगे इस वक्त लाइफ में। और क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रा को? और क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रा को? एम्पैथी। ओके, एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड। आप अपने पार्टनर से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, आप उनको सोल लेवल अगर आप कनेक्शन चाहते हैं किसी से भी, ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको दूसरे पर्सन के शू में जाकर के देखना होगा। शू में जाकर के देखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का शू चेक करेंगे। यू हैव टू पुट योर फीट इन समबडीज शू, तब आपको पता चलेगा कि वो पर्सन क्या फील कर रहा है। तो आपको फील करना है वो चीज़ें, और एम्पैथी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दिखाएंगे अपने लवर को लेकर के इस मंथ में। सक्सेस आ रहा है आपके लिए। देखिए, अगर आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप लव में ट्राई कर रहे हैं, उसको लेकर के सक्सेस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे आपकी। और लास्ट के कार्ड्स में आपके लिए कुछ और निकाल लूँ। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही ले लेती हूँ। विच इज़ अनबाउंड, रिलीजिंग सोल, पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स
एंड गेट ग्राउंडेड, इम्पैक्ट्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। तो मुझे दोनों ही कार्ड से दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना अपने पार्टनर से, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो इस लाइफ से नहीं चलता हुआ आ रहा है, वो पुरानी लाइफ्स का भी कनेक्शन है आप दोनों का। और या जिस भी पर्सन से आप इस मंथ मिलने वाले हैं वो कनेक्शन आपका पहला है, वो कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है जिससे भी आप मिलेंगे या जिस भी रिलेशनशिप में आप इस वक्त हैं। आपको सिर्फ ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें हमारे साथ इतनी अच्छी हो जाती हैं कि हम लोग ओवरवेल्म फील करते हैं, हम लोग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो होता है ना कि बहुत खुशियाँ और बहुत गम, दोनों ही चीज़ें दोनों ही तरीके से हार्मफुल होती हैं। तो मुझे यही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा खुशी भी इंसान को थोड़ा सा एक ईगो में ले आती है, तो उसको नहीं करना है, ग्राउंडेड रहना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, और हर चीज़ में आपकी सक्सेस है, हर चीज़ में आपका प्यार है। और लव की रीडिंग इससे अच्छी तो मैं क्या बताऊँ लिब्रा आपके लिए, होगी या नहीं होगी। मैंने अभी जिसके लिए भी रीडिंग करी है उन सब में मुझे सबसे अच्छी अपने हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये रीडिंग लगी है। तो चलिए अब इसी अच्छी रीडिंग को एक अच्छे से नोट के साथ मैं करती हूँ एंड अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बैकग्राउंड में कोई अगर नॉइज़ आए हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, न्यू ईयर्स की रीडिंग में, पूरे मंथ के लिए मैं लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी चलिए जानते हैं हम और आप। और मैं बता दूं कि फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी वो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा स्कॉर्पियो, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा, और थर्ड कार्ड आपका जो कॉमन रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उसकी एनर्जी मुझे बताएगा। तो तैयार होते हैं। स्कॉर्पियो के लिए आ रहा है 7 ऑफ wands, ओके। और पार्टनर के लिए क्या आ रहा है देखते हैं। आ रहा है किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। कॉमनली क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके ओके, ऑलराइट। बैक ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। टेम्परेंस आ रहा है। चलिए 7 ऑफ wands को करते हैं क्लैरिफाई फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए 7 ऑफ wands क्लैरिफाई करेंगे विद शेयर द लव, किंग ऑफ कप्स, ओके। कुछ आ रहा है अपने आप ही, शाइन, ऑलराइट ऑलराइट। एंड 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स जो है वो आ रहा है ट्रस्ट, ओके। तो स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग से अभी तक तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपकी तरफ से। मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप अपने जो भी लव्ड वन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इस टाइम पर, और इसीलिए मुझे लगता है ट्रस्ट इशू आ रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लॉयल भी हैं, आपको काफ़ी एम्ब्रेस करने की वो कोशिश करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपका ये देखिए, आपका जो शेयर द लव देख रहे हैं आप, शेयर द लव एंड दिस थिंग, आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो थर्ड पार्टी डिस्ट्रैक्शन आपका है, जिस वजह से आप अपने जो प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब वो चीज़ आपका करियर भी हो सकती है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आप सही जगह मेहनत नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। पार्टनर की अगर मैं बात करूं, मैं दोबारा कहूंगी किंग ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है, शाइन मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत लवली है, वो अपने हिसाब से क्लियर हैं, उनको पता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और उन्हें अपनी लव लाइफ में क्या करना है। जनरल लाइफ में वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लव लाइफ में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सब पता है। लेकिन कॉमनली मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि ट्रस्ट का बहुत इशू है, इमोशनली ड्रेन्ड है, आप दोनों ही ड्रेन्ड है मुझे लगता है, और आप इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं अगर मैं बात कहूँ तो। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो जो भी है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है इतनी अच्छी रही हो आपके लिए, आपको बहुत अच्छा लगा हो उनके साथ, इसलिए आप इस चीज़ को, इस कनेक्शन को कट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका मन है कि आप छोड़ दें इस चीज़ को। चलिए देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि ऐसे तो मुझे कुछ
समझ नहीं आया। ट्रस्ट इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके क्या है आपके लिए। ऑलराइट, 2 कार्ड्स आ गए, मैं दोनों ले रही हूँ। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, तो आपको जेमिनाई आ रहा है, फुल मून इन जेमिनाई, हो सकता है आपके पार्टनर ही जेमिनाई हो या उनकी एनर्जी जेमिनाई हो या आपकी एनर्जी जेमिनाई चल रही हो। एंड आपको डिटॉक्सिफाई होने की ज़रूरत है। देखिए फुल मून इन टॉरस भी आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर टॉरस हो या एनर्जी किसी की टॉरस में चल रही हो। तो डिटॉक्सिफाई होने की बहुत ज़रूरत है आपको। और टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, यू नो, द फ्लो ऑफ लाइफ। तो फ्लो ऑफ लाइफ का मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इशू दिख रहा है यहाँ पर। और चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पर, क्योंकि इश्यूज़ तो हैं और दिसंबर मंथ में आगे चलेंगे। एवोल्यूशन, यू रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन द पाथ टू लव। तो देखिए ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली हैं जो कि आपको इवॉल्व करेंगे एज अ पर्सन, अगर आप इवॉल्व होना चाहते हैं तो इन लव, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से भी मुझे यही लगता है कि अगर आप एम्ब्रेस करेंगे ना इस चीज़ को, जो भी चीज़ आपके साथ चल रही है, जिस भी यू नो सिचुएशन से आपके साथ चल रही है, अगर आप इस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ट्रू सेंस में जान पाएंगे एक्चुअली कि आपको चाहिए क्या है लाइफ से, और आपको ट्रांसफॉर्म होकर निकलना है तो आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर निकलना है बेसिकली। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए। लव आ रहे हैं। देखिए आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। देखिए आपको ना कहीं डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको फोकस कहाँ करना है। आपके फोकस में कमी आ रही है, इसीलिए आपसे जो लव आपका जो आपके पास आ सकता है ना, वो मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है इस टाइम पर। इमोशनली ड्रेन्ड दिख रहे हैं आप। हेल्थ को लेकर के आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। देखिए मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। डिटॉक्सिफाई की जस्ट नीचे आया है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट एन हेल्थ एक्सपर्ट, आई विल टेल यू दिस थिंग, बट हेल्थ आ रहा है तो अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। सेहत पे हमेशा ध्यान देना चाहिए बिफोर एनीथिंग बैड हैपन्स। ऑलराइट, एंड 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और निकाल लेती हूँ स्कॉर्पियो को। और क्या जानना है? टेक अ ब्रेक। लोग, मुझे लग ही रहा था कि ये चीज़ आएगी। डिटॉक्सिफाई, टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना, मैंने बताया था ना आप मेहनत करें किसी चीज़ पे, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा खुद को डिटॉक्सिफाई कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए एंड ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड प्रीस्टेस आ रहा है मुझे, जो हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ठीक है, आपको किस तरीके से स्टेप अप करना है, किस तरीके से लीड करना है, ये आप अच्छे से जानते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है। लेकिन कुछ सिचुएशंस मुझे ऐसी लग रही हैं आपके इस टाइम पर जो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रही हैं, और आप ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से, एक सिचुएशन से भागने के लिए आप किसी दूसरी सिचुएशन में पड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी वाइज थिंग। आप या तो ओवर बर्डन कर रहे हैं खुद को, ओवर वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं लाइफ में जो अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अभी आपको नहीं करनी है वो चीज़। चलिए आपकी रीडिंग यही मैं कंप्लीट करती हूँ स्कॉर्पियो। ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलती रहें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चलती हूँ मैं अब सैजिटेरियस की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में सैजिटेरियस की लव रीडिंग में, यानी कि लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है सैजिटेरियस को, मैं आपको बताऊंगी। अभी फर्स्ट कार्ड निकालूंगी सैजिटेरियस, जो आपकी एनर्जी बताएगा। सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी, और थर्ड कार्ड जो है वो आपके जो कॉमन गोल्स हैं ना, या कॉमन जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं वो क्या हैं वो बताएगा। तो देख लेते हैं। आपका तो आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, पार्टनर के लिए क्या आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स, एंड कॉमन इज हर्मिट। सैजिटेरियस, दिसंबर में थोड़ा सा मुझे आप लो जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि बैक ऑफ द टेक आपका क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं पे तो आपका ट्रैवल हो सकता है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई विद, चूज योर बैटल, सॉरी,
ऑलराइट, 7 ऑफ कॉइंस को उसके बाद में करूँगी आपके पार्टनर के लिए टीच. ऑलराइट, एंड हर्मिट को मैं करूँगी अगर क्लैरिफाई विद मूव. लाला 7 दिख रहा है मुझे. 7 3 बार दिख रहा है, तो 7 कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है. 7 कोई डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है. बैक ऑफ द डेक भी मैं चेक कर ही लेती हूँ, विच इज़ लव. हाउ लवली. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी एनर्जी मुझे क्या बता रही है. मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है चूज योर बैटल्स के साथ. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ना लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त पे. बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में. एक्चुअली आपकी एक प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आपकी 1000 प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त आपकी लाइफ में. या आप इतने परेशान हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि टू मच हो गया, बहुत हो गया, और अब आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. लेकिन आप पार्टनर से शायद से जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो पार्टनर नहीं पूरी कर पा रहे हैं. पार्टनर थोड़े से आपके अपने में ही लग रहे हैं मुझे. एक्चुअली देखिए 7 ऑफ कॉइंस और टीच से मुझे दिख रहा है कि या तो वो कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, या वो अपने पे रिलेशनशिप पे वो ध्यान देना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली उनके पास टाइम ही नहीं है रिलेशनशिप पर ध्यान देने के लिए. ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है. या वो ध्यान देना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने सालों से या कुछ महीनों से या कुछ दिनों से जिस भी टाइम से आपको वो जानते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है. अब मैं आपकी अगर कॉमन जो रिलेशनशिप की है उसकी बात करूँ, हर्मिट मुझे दिख रहा है मूव के साथ. देखिए आप दोनों में से कोई तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को छोड़ करके जाने के मूड में है, एक्चुअली मूव ऑन करने के मूड में है. लेकिन क्योंकि आप दोनों को पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, लाइक बियॉन्ड वर्ड्स मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है मैरिज इन्वॉल्व हो इसमें, हो सकता है मैरिड कपल कोई ये देख रहा हो, या एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन प्रॉब्लम्स इस वक्त इतनी चल रही हैं, दिसंबर के मंथ की मैं अगर बात करूं, कि बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड से फील नहीं कर रहे हैं बस लव लाइफ को लेकर के. और सैजिटेरियस हैप्पी बर्थडे टू ऑल माय सैजिटेरियस जिनका बर्थडे आता है इस मंथ 20 दिसंबर तक. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. तो खैर अभी की रीडिंग तो मुझे बहुत आपकी हैप्पी नहीं लग रही है, बट लेट्स सी कि आपको गाइडेंस क्या मिल रही है एंजल्स की तरफ से, कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या चाहिए. कॉज इफेक्ट. You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results. तो cause and effect पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. जो चीज़ आप करेंगे किस कारण करेंगे और उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़रूरी है देखना. कंपैशन की कमी डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है. यू डेमोन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव. डेफिनेटली जो कंपैशन है ना, वो मुझे गायब लग रहा है यहाँ से, क्योंकि आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं और आपके पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं. आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड में आकर के प्रॉब्लम से एक दूसरे की फील नहीं कर पा रहे हैं. समझ रहे हैं आपको, आई थिंक आपके पार्टनर को भी पता है कहीं ना कहीं कि आप प्रॉब्लम में हैं, बट कुछ मजबूरी है या किसी मजबूरी की वजह से या फोर्सफुली किसी चीज़ की वजह से वो इस चीज़ पे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं. 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और निकालूंगी. यस, ओके. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर. टेक अ रियलिटी चेक. सन मून राइजिंग उनका कैप्रिकॉर्न हो सकता है, तो रियलिटी चेक की ज़रूरत है. मैंने आपको कहा था ना कि आप लोग चाहते तो हैं कि आप लोग रिलेशनशिप आपका अच्छा चले, अच्छे से आप लोग रहें, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन रियलिटी में चीज़ें अलग हो रही हैं और रियलिटी चेक कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पर. फुल मून इन कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर. लेट योर फियर्स डिजॉल्व. जो भी आपके फियर्स हैं ना रिलेशनशिप को लेकर के, आपको उन्हें फर्स्ट छोड़ना होगा उन चीज़ों को आपको, क्योंकि आप अगर डर में रहे किसी चीज़ की तो वैसी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. और डर आपको सिर्फ, मुझे लगता है, रिलेशनशिप को खो देने का है.
कि ऐसा ना हो कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएं कि ये रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल जाए। ऑलराइट Sagittarius, ओके ओके, और कार्ड्स क्या कहते हैं मुझसे, या एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। लव आ रहा है, देखिए लव, आई टोल्ड यू ना, लव तो है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, लव है, कमिटमेंट है, लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे है। और मैंने आपको कहा था ना, आपका बैक ऑफ द डेक आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है कहीं आपकी ट्रैवलिंग भी है इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में आप ट्रैवल भी करेंगे किसी जगह पे। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, ईगो प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे कुछ केसेस में आप और आपके पार्टनर की ईगो प्रॉब्लम भी डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। आप लोग एक दूसरे की बात को सुनने के मूड में ही नहीं है, इसीलिए कंपैशन की ज़रूरत है, इसीलिए एम्पैथी की मुझे लगता है ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए। Dance with life, do something to change your energy and the ever unfolding rose. Crack open, it's happening for you, not to you. Okay, very beautiful cards. Look, आपको ना go with the flow. Firstly, I would tell you कि कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी एनर्जी चेंज करे, जो भी एनर्जी में आप हैं इस वक्त उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसी में रहे तो आप डाउन ही फील करेंगे, आप अपलिफ्टेड कभी फील नहीं कर पाएंगे। और एवर अनफोल्डिंग रोज, आपको ओपन होना है, आपको माइंडसेट अपना थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए, माइंडसेट चेंज करने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, जो भी सिचुएशन में आप इस वक्त हैं सैजिटेरियस, वो आपके लिए हो रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ हो रही हैं, आपको वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए नहीं हो रहा है ये चीज़। हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ लेसन दे करके जाती है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सेप्ट द रियलिटी। और रियलिटी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ही होगी और बहुत अच्छी ही दिख रही है मुझे, आई मीन फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए कहीं ना कहीं प्राइड बीच में आ रहा है दोनों के, तो थोड़ा सा प्राइड को कंट्रोल करना होगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इतना सोचना रिक्वायर्ड है। आप थोड़ा सा अपना माइंड अगर दूसरी चीज़ों पर भी लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेंगी। तो चलिए सैजिटेरियस, आपकी ये रीडिंग मैं करती हूँ यहीं कंप्लीट, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ईयर की रीडिंग में, 2022 कैसा रहेगा ये बताने के लिए। और चलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। टिल देन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आपका लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा होगा, चलिए देखते हैं इस रीडिंग में। फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी जो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताएगा, और थर्ड और लास्ट कार्ड जो मैं निकालूंगी वो आपकी कॉमन जो रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहा है या दिसंबर में चलने वाला है वो मुझे बताएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन, ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, पार्टनर की एनर्जी क्या है, जजमेंट, एंड आप दोनों की एनर्जी क्या है, हाई प्रीस्टेस। बैक ऑफ द डेक क्या आ रहा है आपके लिए, डेविल आ रहा है आपके लिए बैक ऑफ द डेक। ओके ओके, लेट मी क्लैरिफाई विद माई क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर यू हियर। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर, सॉरी फॉर दैट। और हैंगमैन की देखिए एनर्जी, देखते हैं क्या है, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। ओके, ये मुझे लग ही रहा था। जजमेंट, शेयर द लव, एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, चेंज योर फोकस। ओके ओके ओके, हाँ, चेंजेस दिख रहे हैं मुझे थोड़े बहुत, एंड ऑब्जर्व आ रहा है आपके लिए बैक ऑफ द डेक। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपके कार्ड से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले तो हैंगमैन मुझे दिख रहा है विद डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। कुछ डिसीजंस ऐसे हैं मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में जो आप अभी करने के मूड में हैं। आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
और आपके पार्टनर भी एक्चुअली डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें चाहिए क्या, या उन्हें दूसरी पार्टी में इंटरेस्ट है या आप में इंटरेस्ट है, वो भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और कॉमन जो आपकी सिचुएशन है ना, वो है चेंज ऑफ फोकस एंड हाई प्रीस्टेस। तो मुझे लगता है इंट्यूशन पर इस वक्त आपको अपने बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मन क्या कह रहा है चीज़ों को लेकर के, आपको अंदर से आपको क्या आवाज़ आ रही है, आपके दिल से आपकी क्या आवाज़ आ रही है, आपको वो सुननी चाहिए इस टाइम पर। क्योंकि दिमाग देखिए आप इस चीज़ में लगाएंगे तो आप फंसते ही चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो आप करेंगे ही इस टाइम पर, इस मंथ में आपने डेफिनेटली करना है। लेकिन दिसंबर में फर्स्टली हैप्पी बर्थडे टू ऑल द कैप्रिकॉन्स जो भी इस दिसंबर बॉर्न है। दिसंबर की मेरी रीडिंग चल रही है और दिसंबर बॉर्न का कैप्रिकॉन्स के लिए हैप्पी बर्थडे, और अच्छा रहे आपका ये पूरा ईयर, एंड हैप्पी न्यू ईयर भी साथ में। तो चलिए मैं आपको अब आगे बताऊँ, आपकी जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, कॉमनली मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ा सा फोकस चेंज करना है। आपको टू मच थिंकिंग की जगह आपको जो चीज़ सही लग रही है ना, वो थिंकिंग आपको अपनानी है इस टाइम पर। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है चीज़ों को लेकर के, बस जो आपको लग रहा है ना कि सही है, बस वही सही है इस वक्त। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे कहीं और इन्वॉल्व लग रहे हैं, आई एम सॉरी टू टेल यू, बट वो कहीं इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए शायद वो इस चीज़ पे, इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो दूसरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे अपने कामों पे। कोई काम हो सकता है, कोई कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये चीज़। तो वो दूसरी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सिवाय लव के जो आप दोनों के बीच में है। और अभी मुझे पता नहीं कि वो सिचुएशन आप दोनों की वैसे भी नो कॉन्टैक्ट वाली लग रही है। आप अभी सोचने की ही कंडीशन में हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें ना करें, पूरे तरीके से ब्रेकअप कर दें, क्योंकि ब्रेक पर तो हैं आप। मुझे नहीं लगता है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस टाइम पर। प्रायोरिटीज़, लुक, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। आई टोल्ड यू, आप इस वक्त अपनी जो भी लाइफ की प्रायोरिटीज़ है ना, आप उन पे फोकस कर रहे हैं, और फोकस करना भी ज़रूरी है। यूनिटी, ओके, यूनिटी से तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, आपके यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है बेसिकली इस चीज़ में, ऑनेस्टली टेलिंग यू। एंड आपकी फैमिली हो सकता है आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी आपके फेवर में जाती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की तरफ से, अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है सिचुएशन में उनकी तरफ थोड़ा सा, जो आपकी जो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उनका झुकाव है। ये जो चीज़ है वो उनकी फैमिली भी हो सकती है आपके पार्टनर की, वो उनका काम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन ही हो, लेकिन अगर कोई पर्सन भी है तो भी विन सिचुएशन शायद उनके ही फेवर में जाए आपकी जगह। तो फिर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए बस। न्यू मून इन लिब्रा आ रहा है, लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर। नो यू आर लव्ड, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक पर्सन से जो आप चाहते हैं लव, डिजायर्ड लव, वो नहीं मिलता है तो दैट डजंट मीन कि लव आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इट्स नॉट ट्रू। डेफिनेटली यू डिजर्व लव एंड यू आर लव्ड। नाउ फर्स्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस हो सकता है देखिए आपके पार्टनर, और ये आ रहा है बिलीव इन योर गुड लक। तो अगर आपके हाथ से ये चीज़ निकल भी जाती है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, तो आपको लव पर बिलीव करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि और गुड लक पे बिलीव करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लकी हो रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ टॉक्सिक रही हो आपके लिए, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा हो आपके लिए जिसमें आप हैं इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त। हो सकता है ये चीज़ें टॉक्सिक रही हो और इसका चला जाना ही बेटर है। चलिए और कार्ड्स मैं आपके लिए निकालती हूँ। कैप्रिकॉर्न को और क्या जानना है? ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। देखिए जो भी आपके लिए हो रहा है ना, वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, तो आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने ये चीज़ आपके लिए एक सही टाइम पे कर दी है, बिफोर इट्स टू लेट।
एंड वरी, देखिए वरी तो है, मैंने कहा था ना आपको कि यू आर वरीड अबाउट द रिलेशनशिप एंड द पर्सन हुम विद यू आर एट प्रेजेंट। तो जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, आप उनके लिए वरीड हैं, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं लग रही हैं, लेकिन स्टिल आई विल टेल यू कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छे के लिए हो रही हैं। अगर ये रिलेशनशिप आपका छूट भी रहा है, अगर ये पर्सन आपको नहीं भी मिल रहे हैं, तो ये आपके अच्छे के लिए ही है। गेट ग्राउंडेड, आई टोल्ड यू, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे देखिए, थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, नेचर पे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एट द मोमेंट चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। एंड डांस विद लाइफ, एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त लो फील कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि हैंगमैन एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, तो आप लो फील कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करना है, आपको थोड़ा सा लाइफ को लाइटली लेने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा टू मच सीरियस नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन आई गेस कि ये चीज़ आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो चलिए यहीं मैं इस रीडिंग को करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चलती हूँ एक्वेरियस की तरफ। ध्यान रखिए अपना, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जो होगा अच्छा होगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली न्यू ईयर्स की वीडियो में जो मैं लेकर के आऊँगी 2022 के लिए जल्दी ही। तब तक के लिए बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर की लव लाइफ को लेकर के मैं आपके लिए आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए दिसंबर कैसा रहेगा लव के रिगार्डिंग। पहला कार्ड मैं लूँगी जो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा एक्वेरियस, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा, और थर्ड कार्ड आपका जो कॉमन रिलेशनशिप में चल रहा है उसकी एनर्जी मुझे बताएगा। फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया है, द चैरियट आ रहा है मेरे पास। सेकंड कार्ड जो है वो आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी, और लास्ट कार्ड आके एस ऑफ कप्स आ रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। बैक ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 3 ऑफ कॉइंस आ रहा है मेरे पास आप लोगों के लिए। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स में ले लूँ इसी के साथ, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि सिचुएशन एक्चुअली है क्या। तो चैरियट, देखिए चैरियट को क्लैरिफाई करेंगे विद लव अबाउंड्स, वेरी नाइस। एस ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, कमिंग टुगेदर, वेरी वेरी नाइस। एंड एक सेकेंड, एस ऑफ कप्स को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ इसी से कर दूँ, लिसन, ओके, एंड ऑब्जर्व आ रहा है लास्ट में। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस इस मंथ में लव के रिगार्डिंग। चैरियट आ रहा है और लव अबाउंड्स आ रहा है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं मार्च कर रहे हैं एक बेटर सिचुएशन के लिए, एक बेटर लव के लिए। 1-1-1 कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है। 2 दिख रहा है मुझे, बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नई बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है क्लियरली यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए ये पूरा जो मंथ है दिसंबर का, ये लव के रिगार्डिंग तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी मुझे यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी जल्दी नज़र आ रहा है ये। ओके, आपके लिए तो डेफिनेटली लव अबाउंड्स है। जिसके साथ भी आप चाहते हैं आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं इस वक्त पे, क्योंकि वो आपका सोलमेट कनेक्शन ही है। एस ऑफ कॉइंस आ रहा है देखिए विद लव अबाउंड्स, कमिंग टुगेदर आपके पार्टनर के लिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा विलिंग है इस रिलेशनशिप में आने के लिए, या इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। आप जिस भी चीज़ पे अभी हैं उससे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आप शायद से शादी करने के बारे में सोचेंगे, या अगर आप फ्रेंड्स हैं, अभी आप फ्रेंड जोन में हैं, तो आप एक रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपका अच्छा स्टार्ट होने वाला है। कॉमनली भी अगर देखें हम तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली। कुछ और कार्ड्स में ले लेती हूँ, ऑल्दो इसमें बताने के लिए इतना कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ अच्छा ही है। चलिए कुछ और गाइडेंस कार्ड्स मैं आपको लेके बता दूं कि फास्ट आ रहा है आपके लिए। हो सकता है, मैं यही बोल रही हूँ ना, आपका रिलेशनशिप आपको एक सेटिस्फाइड सा फीलिंग देता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। मैंने कहा था ना कि ये रिलेशनशिप बदलने वाला है, और इन अ गुड वे, डेफिनेटली इन अ गुड वे।
रिलेशनशिप चेंज हो रहा है एक्वेरियस के लिए इन अ वेरी गुड वे। चलिए और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। 2 फर्स्ट क्वार्टर, मून इन एक्वेरियस, स्टेप इनटू योर पावर एंड रिलीज कंट्रोल। न्यू मून इन टॉरस। टॉरस और देखिए, टॉरस और एरीज हो सकता है आपके पार्टनर टॉरस और एरीज हो, क्योंकि टॉरस और एरीज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आप भी हो सकते हैं, आपका भी सन या मून या राइजिंग जो भी है आपका, मून और राइजिंग हो सकता है एरीज या टॉरस में हो। तो रिलीज़ करना है कंट्रोल। आप अपने आप को अगर कंट्रोल करके बैठे हैं, आप अगर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको करना चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप को आप आगे लेकर के जाएंगे तभी आपको पता लगेगा। और आप अपनी पावर में नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको लगता है कि आप थोड़े से डाइसी हो रहे हैं कि पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ को लेकर के। बट ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सब चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको लेकर के आपके जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो मना करेंगे आपको। चलिए गाइडेंस थोड़ी सी और ले लेते हैं। फ्रेंडशिप आ रही है आपके लिए, आप देख रहे हैं फ्रेंडशिप आ रही है। तो मैंने डेफिनेटली कहा था कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड्स आर कमिंग टुगेदर। मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की जो भी पार्टनरशिप है ना, उसमें फ्रेंडशिप की बहुत वैल्यू है एंड एक्सेप्टेंस। यू पीपल आर एक्सेप्टिंग ईच अदर द वे यू पीपल आर। और कुछ नई शुरुआत है, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें पुरानी हैं, एक दूसरे के जो भी फ्लॉज हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप एक्सेप्ट करके ही एक नई चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। ट्रस्ट द नाइटिंगेल, व्हाट इज द नाइटिंगेल फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू, यानी कि आपको ट्रस्ट करना है अपने इनर जो आपकी पावर्स हैं, इनर जो आपके इंट्यूशंस हैं, उस पर अनबाउंड करना है आपको। आपकी पास्ट लाइफ से सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, आपका जो भी पार्टनर का कनेक्शन है, और पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आपकी लाइफ में जो इस वक्त चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एक रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आई है मुझे रीडिंग करके एक्वेरियस आपके लिए। तो अगर आप सिंगल हैं, मुझे तो ऐसा लगा मैंने शायद सिंगल लोगों के लिए ये रीडिंग करी है बहरहाल, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा एक टाइम स्टार्ट होने वाला है, और एक अच्छा एक न्यू लव, एक फ्रेश लव आपके लिए आने वाला है यहाँ पर। तो इसी एक ब्यूटीफुल से नोट के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे करती हूँ कंप्लीट। आपकी रीडिंग होती है फिनिश एक्वेरियस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होपफुली आपके 2022 के प्रेडिक्शंस में लेके आऊँगी होल ईयर के लिए। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, और चलती हूँ मैं पाइसेस की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, पाइसेस को क्या जानने की ज़रूरत है अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग लेकर के आ गई हूँ मैं। और मैं बता दूँ कि मैं पहला कार्ड लूँगी जो आपकी एनर्जी मुझे बताएगा, सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा, और थर्ड कार्ड आपका जो कॉमन जो भी चल रहा है रिलेशनशिप में उसकी एनर्जी हमें बताएगा। तो चलिए पाइसेस के लिए देख लेते हैं कि पाइसेस की क्या एनर्जी चल रही है। कार्ड आ गया है 10 ऑफ कॉइन्स, ब्यूटिफुल। आपके पार्टनर की क्या चल रही है पाइसेस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, गुड। एंड कॉमन आपका आ रहा है टेम्परेंस, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपका बैक ऑफ द डेक एनर्जी। चलिए थोड़ा सा और इसमें क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, क्लैरिफाइंग कार्ड से थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन लेंगे। 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स क्या कहना चाह रहा है हमसे शाइन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहना चाह रहा है पाइसेस के लिए, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। एंड टेम्परेंस क्या कहना चाह रहा है, टेम्परेंस मुझे लगता है इज ऑल अबाउट बैलेंस, यस। एंड बैक ऑफ द डेक आपका आ रहा है हील। पाइसेस मुझे लगता है ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये आपका सिनेरियो देख करके।
काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी रीडिंग आई है मेरे पास, क्योंकि इससे पहले जो रीडिंग मैंने करी है काफ़ी टाइम से बहुत ही सारे ज़ोडिएक साइंस की बहुत अच्छी रीडिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी नहीं चल रही थी। बट हाँ, ये मुझे अच्छी लग रही है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हो क्या रहा है एक्चुअली। 10 ऑफ कॉइन्स आ रहा है आपके लिए विद शाइन। मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हैं, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आप उसके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचना आपने स्टार्ट कर दिया। एंड सेकेंडली आपके 10 दिख रहे हैं मुझे, तो 10 का कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। नाउ आपने इस चीज़ के बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर दिया है। एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में, और ये चीज़ अब आपको दिख रही है, तो उन्हें इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप लोग ना अभी फॉरवर्ड तो नहीं मार्च कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन आप सोच रहे हैं, और आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, बैलेंस देखिए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टेम्परेंस नज़र आ रही है आपको रिलेशनशिप में। आपको पता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं दोनों लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं आप चीज़ों में। आपके पार्टनर मुझे लगता है कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आगे आना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपका मुझे लगता है आप सोचते हैं कि आप उनके साथ एक अच्छी फैमिली देख रहे हैं, अपनी अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन आप एकदम से किसी चीज़ में कूदना नहीं चाह रहे हैं। ओके, लेकिन हाँ, आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए है, दिस रिलेशनशिप इज़ फॉर यू, ये आप जान चुके हैं। तो अभी आपका बहुत अच्छा एक मैं तो कहूँगी बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छा एक टाइम चल रहा है इस वक्त अपने रिलेशनशिप में। दिसंबर के मंथ की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है डेफिनेटली दिसंबर में। एंड चलिए देखते हैं, इंटेग्रिटी आ रहा है आपके लिए। यू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ and honesty of your soul and manifest love with your every action. ओके, तो इंटेग्रिटी देखिए मुझे दिख रहा है आपके लिए, इंडिविजुअलिटी मुझे दिख रही है, ऑनेस्टी मुझे दिख रहा है कि आप ऑनेस्ट है रिलेशनशिप को लेकर के, ओनरशिप है देखिए, यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स अलाइक एंड लर्न टू लव देम एज ऑल एज लेसन्स। तो ओनरशिप मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि आप अपनी ओनरशिप नहीं खोना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस रीडिंग से सो फार। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने इस रिलेशनशिप में अपना टाइम दिया ना, तो आप खुद पे ही लूज़ कर देंगे कंट्रोल, और मुझे लगता है कंट्रोल लूज़ करना आपको शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने पे या रिलेशनशिप को लेकर के कंट्रोल को लूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ तो हुआ है ऐसा। 2 कार्ड्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, पाइसीज आ गया आपके लिए, वाओ, लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसीज, टॉक लेस फील मोर पाइसीज एंड ब्रीथ थ्रू द टेंशन, फुल मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर पाइसीज भी हो सकते हैं। तो देखिए आपको फ़िलहाल जो ज़रूरत है ना, आपको ज़्यादा फील करने की ज़रूरत है सिचुएशन को, ओके, मतलब थोड़ा टॉक लेस एंड फील मोर जो दिख रहा है आपको, एंड ब्रीथ थ्रू द टेंशन। आई थिंक आप सोच ज़्यादा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं इस चीज़ में, यू टू मच इन्वॉल्व्ड आप ना, आपको पता है कि चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए हैं, फ्यूचर में पॉजिटिव होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा है आपके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेकर के। और बहुत सोचने के बाद ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि आप बहुत सोचने के बाद भी आपका नेगेटिव आ रहा है, ऑल्दो आपको पता है कि चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। डेथ देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स हैं, पुराने आपके कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हैं आप पीछे छोड़ते हुए नई बिगिनिंग्स आप करेंगे, कुछ न्यू होगा ये आपके लिए, एंड अबंडेंस है, लुक एट इट, सो ब्यूटिफुल, यू नो, दिस रिलेशनशिप इज I mean, it will bring abundance in your life, honestly. तो 2 कार्ड्स में और ले लेती हूँ आपके लिए। तो अबंडेंस से देखिए आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस तो वैसे ही अबंडेंस का कार्ड होता है जो आपका आया है, तो आपके लिए बहुत रिलेशनशिप में सुकून है, ब्यूटी है, लेकिन एना
ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। देखिए, इट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन विद यू इज अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान। ये एंजल्स ने आपके लिए जो भी प्लान किया है ना, उसका पार्ट है, वो चल रहा है आपके साथ। वो आपकी फाउंडेशन रख रहा है आपके फ्यूचर के लिए। इट्स लेइंग द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर एंड अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो अवेकनिंग आपकी चल रही है चीज़ों को लेकर के, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ से सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि सब कुछ इस वक्त पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप चीज़ों को नेगेटिवली ज़्यादा देख रहे हैं पाइसीज। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली आई गेस, एंड इन अ वेरी स्मूथ वे, इन अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ वे। बट आप जो चीज़ें जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं वो नेगेटिव है, मुझे ऐसा लगता है। आपका परसेप्शन नेगेटिव जा रहा है चीज़ों को लेकर के। तो आपको सिर्फ अपना परसेप्शन ठीक करना होगा, आपको सिर्फ अपना माइंड ठीक करना होगा। और वैसे भी आपको पता है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल ये चीज़ें सभी को पता है, सबको पता है कि अगर आप अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो लाइफ में अच्छा होता है। आपके थॉट्स ना आपकी रियलिटी को शिफ्ट करते हैं। आप जिस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, आपकी लाइफ उसी तरीके से उसी वे में चलने लग जाती है। and believe me or not, it's true, it is true। आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत अच्छे एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपका सिर्फ अभी ये मुझे दिखता है कि हाँ, आपकी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स में कमी है। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी कमी की वजह से ना आप कहीं एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्यूचर देखने से रह ना जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग करती हूँ कंप्लीट। आपकी रीडिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड व्हाटएवर इज गोइंग इन योर माइंड ओनली। ओके, तो चलिए पाइसीज, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें अपनी रीडिंग्स के। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आपके 2022 के होल ईयर के प्रेडिक्शंस, लव प्रेडिक्शंस, जनरल प्रेडिक्शंस। तो उसमें मैं आपको मिलती हूँ और मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और तब तक के लिए बाय।